नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो साथी नए होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, हिंदी शिक्षण शास्त्र की आप बहुत सारे साथी जो है बोल रहे थे कि सर एमसीक्यू लाइए, तो आप सभी की स्पेशल डिमांड पर हम एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, हिंदी शिक्षण शास्त्र एवं ग्रामर पोर्शन की एमसीक्यूज हम इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में आप कोई भाषा शिक्षण कार्यक्रम कर रहे हो तो क्या महत्वपूर्ण है भाई? बच्चों की लिखित क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चों की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, या बच्चे की कठिन क्षमता को पहचानना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका बी हो जाएगा, दूसरा। देखो, बच्चों के सहज जो भाषाई क्षमता है उसको पहचानना। ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न देखो साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है, अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है भाई? ये जो गणित, भूगोल, इतिहास विषय क्या है? तर्क प्रधान है, भाव प्रधान है, कला प्रधान है, या बोध प्रधान है? ठीक है, तो क्या है भाई इसका सही उत्तर हो जाएगा? देखो भाई, गणित, भूगोल, इतिहास ये जितने भी विषय आपके आते हैं वो पूरी तरीके से तर्क प्रधान है, अर्थात तर्क पर आधारित है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न में आइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। देखिए भाई, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के पीछे क्या कारण है? ज्ञान विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना भाई, क्यों दिया जाता है? सामाजिक उन्नति कर रहा है, समाज में विभाजन हो रहा है, व्यक्ति सृजन की राह पर है, या व्यक्ति विध्वंस की राह पर नहीं है? तो क्या है भाई इसके पीछे आंसर क्या होगा भाई? ज्ञान विज्ञान को अधिक महत्व दिया जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? तो समाज में विभाजन हो रहा है, इसीलिए ज्ञान विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है भाई। अगला चलो, क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। देखो भाई, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में खाली क्षण का रास्ता अपना रही है। किशोरावस्था किसकी? पतन, ज्ञान, प्रगति, कर्म। तो क्या हो जाएगा भाई 34? तो पतन का राह अपना रही है। ठीक है ना? ओके। अगला प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 35। देखो भाई 35 में क्या है? चैनल सब्सक्राइब करेंगे भाई जो साथी नए हैं। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। तो समूह से भिन्न कौन सा है भाई? प्रश्न क्रमांक 35 का देखो साथियों, अभिव्यक्ति, तार्किक, स्वाभाविक, साहित्यिक, अभिव्यक्ति। ये इसमें से जो चारों में से अगर मैं भिन्न की बात करूं तो अभिव्यक्ति इनमें से भिन्न है। ठीक है भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ। देखो, आज की तालीम भी इसी दौर में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। क्या भाई निपात वाक्य? देखो, पहला आज, दूसरा भी, तीसरा इस, या चौथा में। तो इसमें निपात शब्द को आपको पहचानना है। तो आज की तालीम भी इस दौर, देखो भी जो शब्द है वो क्या है भाई? आपका निपात है। ठीक है ना? ओके। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। देखो, विकसित। अब ये जो विकसित शब्द है, विकसित शब्द में प्रत्यय क्या है? 37 प्रत्यय क्या है भाई विकसित शब्द में? देखो, उपसर्ग जो शब्दांश किसी शब्द के शुरू में लगता है और प्रत्यय जो बाद में लगता है, ये होता है ना भाई। तो देखो, यहां पर बात हो रही है प्रत्यय की। दैट मीन्स वो किसके कैसे लगेगा? लास्ट में लगेगा। लास्ट में लगेगा ना भाई। तो विक धन, देखो विक धन सिद्ध,
क्या सित आएगा? नो। तो ये क्या आ जाएगा? विकास धन इत बराबर विकसित या विक धन सित इत आएगा। इत प्रत्यय आपका यहां पर आ जाएगा भाई 37 का। ठीक है, चलो अगला है 38। देखो यहां पर अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा, ठीक है, देखो भाई क्या है भाई, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा सुखद है, दुखद है, औसत है या क्या है भाई? चलो भाई आंसर दे दो। सुखद दुखद क्या है पता नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई इसका? 38 का उत्तर हो जाएगा 3 में क्या है भाई? देख लो यहां पर दुखद है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 39 को देखो। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है? आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? कला को, भाषा को, विज्ञान को, इतिहास को? तो आधुनिक शिक्षा में किसको ज्यादा महत्व दिया जाता है भाई? 39 की यहां पर बात हो रही है ना, याद रखना। भाषा शिक्षा को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है आज के संदर्भ में। चलिए भैया अगला प्रश्न देखो। ये आपका 40 से 45 तक अनसीन पैसेजेस है, इसको हम नहीं करेंगे। ठीक है भाई, चलिए 45 से आगे आप आ जाइए 46 से हम सीधे क्वेश्चन पर आए। अच्छा 46 देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 46 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखो, 5वीं कक्षा की सुहानी, पांचों किन्हें आंखें दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है। वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। तो क्या होगा भाई इसका उत्तर? देखो, वह अनुनासिक चिन्हों के प्रयोग के प्रति सजग है ना भाई? उत्तर आ जाएगा भाई दूसरा 46 का। ठीक है, चलो 47 देखो। अब ये 47 क्या कहता है? इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? सबसे कम प्रभावी तरीका क्या है भाई? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन या श्रुत लेखन? तो भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी कौन सा होगा? कहानी, जल्दी बताओ भाई 47। तो इसका उत्तर होगा श्रुत लेखन। सुन के जब बच्चे लिखेंगे ना तो ये प्रभावशाली कम है। किसमें? प्राथमिक शाला में, है ना। बच्चे भाषा का आकलन कर रहे हो, कहानी सुनाने को बोल सकते हो, लिखने को सबसे कम जो प्रभावशाली श्रुत लेखन होगा, याद रखना। चलिए भाई 48 देखिए क्वेश्चन नंबर। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, या चौथा क्या है भाई? 47। अच्छा 48 में आ गए हैं ना। 48 में देखो क्या आ जाएगा भाई? पूर्णतः क्या है? सही है, क्योंकि आकलन की केवल बच्चों का आकलन नहीं करता, बल्कि शिक्षण की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन करता है। बिल्कुल सही है भाई। चलो 48 के बाद में 49 पर आ जाइए। तो देखो भाई 49 क्या है? प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में है। क्या है? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। क्या भाई? प्राथमिक स्तर पर
सहायक, बाधक, निरर्थक या अनुपयोगी। तो क्या हो सकता है साथियों? 49 का आंसर सहायक है भाई, है ना। आप कार्टून रंग बिरंगे चीजों के बारे में कर रहे हो, बता रहे हो कार्टून के माध्यम से, भाषण के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से, तो बच्चों के भाषाई विकास होता है, ठीक है ना। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 50। पहली कक्षा में देखो खाली स्थान भी लिखना के, अब क्या लिखना के अंतर्गत आएगा भाई? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना। तो पहली कक्षा के बच्चे लिखना नहीं जानते भाई रे। देखो साथियों, अगर बच्चा कुछ भी केकड़ा मेकड़ा कुछ भी चित्र बना देता है तो वो भी लिखना ही है पहली कक्षा में, याद रखना इस बात को, ठीक है ना भाई। 51 देखो, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सबसे कम क्या महत्वपूर्ण है जी? अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। तो क्या महत्वपूर्ण है भाई? सबसे कम महत्वपूर्ण। तो देखो आप अनुमान लगा रहे हो, ये तो है पढ़ने का, देखो कम महत्वपूर्ण है पढ़ना सीखने में ना तो अक्षर की पहचान भी महत्वपूर्ण है, पढ़ने के उद्देश्य। प्राथमिक कक्षा में हमको पहले उद्देश्य नहीं जानना है, यहाँ पर कम महत्वपूर्ण आपका आ जाएगा इन चारों में से डी। अनुमान लगाना जरूरी है, संदर्भ अनुसार अर्थ भी जरूरी है, लेकिन पढ़ना हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? बड़ी कक्षाओं में बच्चे जानते भाई पढ़ने का उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। प्राथमिक कक्षा में तो केवल कौशल अर्जित करना होता है। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है भाई? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या ब्रूनर। क्या कहता है 52? तो भाषा अर्जन की जो क्षमता है जन्मजात होती है। किसने कहा? चॉम्स्की कहा। और मनुष्य के दिमाग में एक डिवाइस होता है जिसे LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहा जाता है, ठीक है ना। चॉम्स्की ने कहा ना भाई, ठीक है भाई। 53 में आ जाओ, देखो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण है भाई? चलो तो बताओ साथियों। तो देखो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी संसाधन में महत्वपूर्ण कौन है? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र या टेलीविजन। तो क्या महत्वपूर्ण है भाई? प्राथमिक कक्षा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाल साहित्य। और जो बाल साहित्य आता है ना बच्चों का, वो कलरफुल रंग बिरंगे बड़े बड़े अक्षरों में मुद्रित रहते हैं भाई, ठीक है ना। 54 देखो, बच्चे अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात करते हैं। यह बात है करते हैं भाई। आप देखना किसी शासकीय प्राथमिक शाला में आप जाकर देखना, यहाँ के बच्चे छत्तीसगढ़ी में बात करते हैं, अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। यह बात है स्वाभाविक, निंदनीय, विचारणीय, अनुचित। तो क्या ये विचारणीय अनुचित है? ये बात तो सहज है भाई, स्वाभाविक है। बच्चा अपनी मातृभाषा में ही बात करेगा, है ना भाई। और ये भाषा सीख रहा भाई, मातृभाषा में बात कर रहा है, एक दूसरे को विचारों को जान रहा है, वो गलत नहीं है साथियों, ठीक है भाई। देखो अंतिम प्रश्न है, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी खाली स्थान व खाली स्थान का अभिन्न अंग है। तो किसका अभिन्न अंग है भाई? देख लो यहाँ पर सभ्यता और संस्कृति का। तो किसका अभिन्न अंग होगा साथियों? यहाँ पर अंतिम प्रश्न देख लो, ठीक है भाई। 55 तो सभ्यता और संस्कृति का क्या है? अभिन्न अंग है, ठीक है ना। तो ये तो रहा साथियों आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र के 25 महत्वपूर्ण MCQ, ठीक है भाई। फिर हम कल ऐसे ही अगले MCQs पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए साथियों इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।